जय श्री कृष्ण। आज बात करते हैं जीवन मंत्र की। हमारे सुख दुख का कारण कौन? क्या वो कारण हम हैं या बाहरी है? होता यह है कि हम बाहरी कारण को मुख्यतः समझते हैं कि वो बाहर की वजह से ही हुआ। अगर हम खुश हैं तो किसी बाहरी वजह से, किसी ने तारीफ कर दी, किसी ने कुछ गिफ्ट दे दिया, कभी कुछ पद मिल गया, तो इस तरह से हम खुशी हो जाते हैं और रीज़न उसका बाहर ही होता है। जब हम उदास होते हैं, दुखी होते हैं, तो उसका रीज़न भी कोई और ही होता है। किसी ने आलोचना कर दी, किसी ने डांट दिया तो हम दुखी हो गए, तो ये भी किसी बाहरी वजह से। हम अपने आप के लिए तो ये जिम्मेदारी लेते ही नहीं है या समझते नहीं है कि ये जिम्मेदारी हमारी है, कि सुखी दुखी होना हमारे हाथ में है। जो आपके पास होगा वो ही तो बाहर आएगा। अगर आपकी कहते हैं ना कि आपके कप में कॉफी है तो वो ही छलकेगी ना। अगर आपके पास सुख है तो सुख छलकेगा, दुख है तो दुख छलकेगा। लेकिन हमारी आदत होती है कि हम बाहर इसका रीजन बाहर ढूंढते हैं, ब्लेम करते हैं कि इसकी वजह से हम दुखी हैं, या अप्रिसिएट करते हैं कि इसकी वजह से हम सुखी हैं। ये जिम्मेदारी हम अपने ऊपर नहीं लेते कि हम अपनी वजह से दुखी हैं, हम अपनी वजह से सुखी हैं। होता ये है कि जब आप देखेंगे एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है, खेलता है, बाहर जाता है, गिरता है, पड़ता है, तो उसको चोट लगती है और वो रोता है। तो उसके पेरेंट्स उसको गोद में उठा लेते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स उसको समझाते हैं। और मैं नहीं कहती कि सभी, लेकिन अधिकतर ऐसा ही होता है कि हम बच्चे को समझाते हुए कहते हैं कि धरती की वजह से, जमीन की वजह से तू गिर गया, जमीन को हप करते हैं, कभी टेबल को दोष देते हैं, कभी कहते हैं फुटबॉल की वजह से तुझे लग गई, तुम्हारी गलती नहीं, ऐसा उस बच्चे को सिखाते हैं। वो बालमन सीख जाता है कि उसकी तकलीफ की वजह बाहर है, वो खुद नहीं है। इसी तरह वो बड़ा हो जाता है तो वो सुख दुख की जो भी वजह होती है वो उसकी खोज, वो सोचता बाहर से आ रहा है। नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम अपने आप को खुशी रखें, सुख से रखें, दुखी रखें, उदास रहें, इसकी जिम्मेदार हम स्वयं हैं। ये जिम्मेदारी हमें अपने ऊपर लेनी होगी। कैसा लगा आज का जीवन मंत्र? आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, मुझे अच्छा लगेगा। देखा फिर आया ना, बाहर से कमेंट्स आएंगे तो ही मुझे अच्छा लगेगा। मुझे भी सीखना है। सबका मंगल हो।